India's AI boom explained. एक recent इंटरव्यू में डायरेक्टर ऑफ गूगल AI फ्यूचर फंड्स जॉनथन सिल्बर ने कहा कि द नेक्स्ट AI यूनिकॉर्न विल कम फ्रॉम इंडिया, जिसका हम सीधा सीधा मतलब ये निकाल सकते हैं कि भारत AI टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। पर इंडिया ही क्यों? आज जहां टेक्नोलॉजी बाकी देशों में इतनी आगे बढ़ चुकी है, क्यों ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट्स इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? आइए जानते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी जगह दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक में बना ली है। 2014 के बाद यहाँ 118 स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स बने हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि भारत अभी भी अपने स्टार्टअप के शुरुआती चरण में है और अब ये अगले चरण की शुरुआत ई कॉमर्स या फिनटेक से नहीं बल्कि एआई के दबदबे से चलने वाली है। इंडिया के जनरेटिव एआई इकोसिस्टम में लाखों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ये भी मानना है कि कुछ ही सालों में अंदाजन 15 से 20 एआई रिलेटेड सक्सेसफुल स्टार्टअप्स भारत में होंगे, which means the next unicorn wave might be AI driven। और इस प्रेडिक्शन का सबसे बड़ा रीजन है टैलेंट। इंडिया में हर साल बहुत अधिक मात्रा में इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं जो फॉरेन जाने के बजाय इंडिया में रह के AI रिलेटेड स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। पर इंडिया के सक्सेसफुल जनरेटिव AI इकोसिस्टम के पीछे क्या यही एक रीजन है? नहीं, सबसे बड़ा फैक्टर है इस देश की जनता। इंडिया में तकरीबन 1.4 करोड़ यूजर्स आज की तारीख में डेटा जनरेट कर रहे हैं। लैंग्वेजेस, वॉइसेस, सर्च बिहेवियर, ट्रांजैक्शंस क्रिएट अ मैसिव ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर AI सिस्टम। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट में से एक है, जहां लाखों करोड़ों यूजर्स, कई लाख बिजनेसेस AI को टेस्ट एंड स्केल करने में मदद करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने यही पैटर्न को नोटिस करके इंडिया के AI सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगले ही साल यानी कि 2027 में इंडिया के AI स्टार्टअप्स में तकरीबन 6,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एंड दिस लीड्स टू समथिंग एक्सट्रीमली पावरफुल। इनफैक्ट बात करते हैं कुछ ऐसे अमेजिंग AI स्टार्टअप्स की जो भारत को टेक एडवांस बनाता है, जैसे कि कृत्रिम AI, which is founded by Ola's भाविश अग्रवाल। ये एक ऐसा वेल एस्टैब्लिश्ड AI स्टार्टअप यूनिकॉर्न है जो इंडिया का खुद का एक AI इकोसिस्टम बना रहा है। हमारे देश के विभिन्न भाषाओं को ध्यान में रखते हुए सर्वम AI एक ऐसा फुल स्टैक प्लेटफॉर्म है जहां AI द्वारा मल्टी इंडियन लैंग्वेजेस पे फोकस किया जा रहा है और इंडिया में ऐसे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। यही नहीं, भारत में AI के मदद से हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। Cure.ai एक ऐसा लीडिंग हेल्थ सेक्टर AI प्लेटफॉर्म है जो AI द्वारा मेडिकल स्कैन्स को एनालाइज करके प्रॉब्लम्स को काफ़ी एक्यूरेटली बता सकता है। ऑल्सो सच्योर जैसे प्लेटफॉर्म्स जो AI को सैटेलाइट इमेजेस के साथ कंबाइन करके उससे क्रॉप हेल्थ, क्लाइमेट रिस्क, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का एनालिसिस करते हैं, जो भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। Saying that, you might ask, how is government playing its role for the betterment of AI development in India? Indian government has launched the India AI Mission, committing 10,000 crores for AI development. यानी सरकार AI डेवलपमेंट के कुछ क्षेत्र में विशेष ध्यान देंगी, जैसे कि AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और
बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित कार्य शामिल है। हमारा राष्ट्रीय डेटा सेट दैट इज नेशनल डेटा सेट, जो नीति निर्माण, अनुसंधान, पारदर्शिता के लिए उपयोग किया जाता है। एआई सेफ्टी रिसर्च, जो सुरक्षा तकनीकी अनुसंधान पे काम करता है, और सरकार लाखों एआई प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देने की सुविधा दे रही है। पर ये कहानी सिर्फ अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं है। देयर आर सम सीरियस चैलेंजेस। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए ज़्यादा मात्रा में जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है। जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, एक हाई परफॉर्मेंस चिप जो पैरेलल कंप्यूटेशन के लिए बना है। इट इज़ द बैकबोन ऑफ टुडेज एआई सिस्टम्स। जीपीयूज को बनाने वाली कंपनीज एनवीडिया और एएमडी काफ़ी फेमस है। ये चिप्स कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इंस्टॉल होते हैं और इनका उपयोग सिर्फ ग्राफिक्स और गेमिंग तक सीमित नहीं है। एआई ट्रेनिंग, 3D मॉडलिंग, वीडियो रेंडरिंग और हाई एंड सिमुलेशंस जैसे डिमांडिंग टास्क के लिए भी जीपीयूज बहुत ज़रूरी है। एआई स्टार्टअप्स के लिए पावरफुल जीपीयूज एक ऐसी ताकत है जिससे मॉडल ट्रेनिंग का टाइम काफ़ी कम होता है और परफॉर्मेंस तेज़ी से बढ़ जाती है। भारत के एआई इकोसिस्टम में इसकी काफ़ी ज़रूरत रहेगी। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स इंडिया एआई मिशन के तहत लगभग 58,000 जीपीयू चिप्स का ऑर्डर दिया है। ये कदम देश में एआई विकास को बढ़ावा देने और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए काफ़ी ज़रूरी साबित हो सकता है। पर अगर इन जीपीयू चिप्स का प्रोडक्शन भारत में ही होने लगे तो इंपोर्ट कॉस्ट में बड़ी बचत होगी और मेक इन इंडिया मिशन के तहत एआई हार्डवेयर इकोसिस्टम हमारे देश को आत्मनिर्भरता की तरफ और तेज़ी से बढ़ाएगा। इंडिया देन हैज़ दी सॉवरेन एआई कैपेबिलिटीज। हमारे एआई सॉल्यूशंस ना सिर्फ यहाँ बल्कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी काफ़ी स्केल हो सकता है। सो द नेक्स्ट यूनिकॉर्न मे बी फ्रॉम बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और पुणे, or maybe somewhere in India where someone is working to build their idea into reality. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही और ज़्यादा टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में जानकारी देते रहेंगे। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं, which Indian AI startup do you think will become the next unicorn?